गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और अभी हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है वो चल रहा है और आज है उसका हमारा पार्ट थर्ड। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था एसिड्स की, हमने सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी और उनकी सारी रिएक्शंस भी जो उसमें आई वो भी डिस्कस कर ली थी। तो आज जो हमें स्टार्ट करना था कि सारे एसिड्स में कॉमन चीज़ क्या होती है। ठीक है, वॉट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। सारे एसिड्स में क्या कॉमन चीज़ होती है। तो जो सारे एसिड्स में कॉमन चीज़ है वो है हाइड्रोजन। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारे एसिड्स में आपको हाइड्रोजन गैस मतलब हाइड्रोजन ये एलिमेंट एक प्रेजेंट होगा, तभी अगर एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन ज़रूर होगा। अब ये हाइड्रोजन हमारा ऐसे प्रेजेंट होता है कि जब किसी एसिड को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, किसमें, वाटर में, तो इसकी हाइड्रोजन लिबरेट हो जाती है कि हाइड्रोजन गैस सेपरेट हो जाती है। और ये किस फॉर्म में होती है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस होते हैं उस फॉर्म में, यानी H पॉजिटिव आयंस, इस फॉर्म में ये हाइड्रोजन हमारा निकलता है। और अगर ये जब सॉल्यूशन में एंटर करता है तो इसका फॉर्म होता है H प्लस, कौन सा, एक्वस। ठीक है, तो यानी ये सारे एसिड्स में हमारा एक हाइड्रोजन कॉमन होगी और जब एसिड को हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज आयन की तरह सेपरेट हो जाएगा। अब जैसे हमारा एक एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमने इसे वाटर में डिज़ोल्व किया। वाटर में डिज़ोल्व करने से हम एक्वस से पता चल पा रहा है जिसमें सॉल्वेंट हमारा वाटर होता है। वाटर में डिज़ोल्व किया तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव आयन, और क्लोरीन आयन जो भी आपका दूसरा एलिमेंट है वो अलग हो जाएगा। तो हमेशा आपका एक ऐसे एसिड जब वाटर में डिज़ोल्व होगा तो H पॉजिटिव आयन इसका निकलेगा। अब नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या आती है कि जो हमारा हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, यानी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस किसी भी एसिड में, ये जो हमारा HCl है इसमें हाइड्रोजन आयंस की प्रेजेंस से ही ये एसिड बन पा रहा है। ठीक है, अब जो हमारे हाइड्रोजन आयंस हैं वो सिंगल H प्लस आयंस की तरह एग्जिस्ट नहीं करते। हम ये ऐसे स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये वाटर के साथ अटैच होके अपने आप को वाटर के साथ अटैच कर लेते हैं और बन जाते हैं हाइड्रोनियम आयन, जिन्हें हम ये नाम दिया मैंने, मतलब हमने, हाइड्रोनियम आयंस। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, क्योंकि H प्लस आयंस ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकते स्टेट में, तो ये अपने आपको वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच कर लेते हैं जिससे हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोनियम सॉरी। तो ये तो H प्लस आयन है, वाटर के साथ अटैच किया यानी H2O। अब यहाँ H और यहाँ H2O हमारा बन गया H3O पॉजिटिव। तो ये हमारा होता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन आयन था, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल था और ये बन गया हमारा हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब ये आपको क्लियर होगा। तो जो कॉमन चीज़ है, हमने बात की व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, तो जो कॉमन थिंग इन ऑल द एसिड्स ये है कि व्हेन एन एसिड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन एन एसिड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, it produces hydrogen ions. कौन सा आयंस, हाइड्रोजन आयंस, H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो ये हमारे सारे एसिड्स में कॉमन बात होती है। अब इसके अगर हम एग्जांपल दें कि अभी HCl वाला तो मैंने आपको दे दिया, एक जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड का ले लेते हैं, H2SO4 है हमारा, तो ये किस में होगा, क्योंकि दो हाइड्रोजन है तो यहाँ दो हाइड्रोजन के आयंस निकलेंगे। और दूसरा हमारा क्या है, इसमें है प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये भी एक्वस। एक और हम एग्जांपल ले लें, HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसमें सिंगल H है तो इसमें ये भी निकलेगा सिंगल हाइड्रोजन आयन में पॉजिटिवली चार्ज प्लस NO3 नेगेटिव। और ये जो हमारा ये है, ये क्योंकि इस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, डजेंट एग्जिस्ट,
तो ये अपने आप को एक पोलर वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच कर लेता है. H++H2O गिव्स अस हाइड्रोनियम आयन. ठीक है, तो अभी आपको क्लियर होगा. अब अगली चीज़ हमारी क्या आती है कि हाइड्रोजन है, इससे हमें पता चल रहा है कि एसिड है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हाइड्रोजन है तो वो कंपलसरी होगा कि एसिड है. ये एक इजी लैंग्वेज में समझाऊं कि अगर एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन होगा, पर अगर हाइड्रोजन है तो ज़रूरी नहीं कि एसिड होगा. ठीक है, अब ये समझ लो आप कि एसिड है तो हाइड्रोजन होगा ही, ये तो होना कंपलसरी है, क्योंकि तभी वो वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोजन के पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनते हैं. पर अगर हमारा हाइड्रोजन है तो वो ज़रूरी नहीं कि एसिड भी होगा. एग्जाम्पल, ग्लूकोज. ग्लूकोज जो हमारा होता है वो C6 होता है, उसका फॉर्मूला C6H12O6. 12 हाइड्रोजन है, बट इससे ये कुछ हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये एक एसिड है, क्योंकि वैसे है भी नहीं. क्योंकि जब इसे हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये H+ आयंस नहीं देता हमें. क्या चीज़? ये हमारा ग्लूकोज इज नॉट एन एसिड, इवन दो इट कंटेन्स हाइड्रोजन. तो क्या हमें पता चला? एज जो इसका व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये हमारा H पॉजिटिव आयंस नहीं देता, इससे इवॉल्व नहीं होता हमारा H पॉजिटिव आयंस. ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा कि हर एसिड में हाइड्रोजन होगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन है तो वो एसिड नहीं होगा. ऐसे ही हमारा अल्कोहल में भी होता है. अल्कोहल होता है हमारा, जैसे एक इथेनॉल है C2H5OH, इसमें भी हमारा तो यहाँ हाइड्रोजन है, बट इट इज़ नॉट एन एसिड. वही बात कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस को ये लिबरेट नहीं कर पाता. अब हम एक ये और इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक ये नोट कर लीजिए कि एसिड्स डोंट शो एसिडिक बिहेवियर. कब शो नहीं करते एसिडिक बिहेवियर? जब एसिड है तो एसिडिक बिहेवियर तो शो करना चाहिए. वो तब शो नहीं करते जब वाटर प्रेजेंट ना हो. एसिड्स डोंट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर. कैसे और क्यों? एसिड्स एक हम पता चल पाता है कि ये एसिडिक बिहेवियर है, अपना एसिडिक बिहेवियर हमें तब पता चल पाता है जब H+ आयंस होते हैं. ठीक है, अब H+ आयंस कब निकलते हैं? जब एसिड वाटर में डिसॉल्व होता है. तो जब वाटर ही नहीं होगा तो H+ आयंस भी नहीं होंगे, और जब H+ आयंस नहीं होंगे तो एसिड कांट शो एसिडिक बिहेवियर. ठीक है, तो इसलिए एसिड डोंट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. तो H+ आयंस का निकलना बहुत ज़रूरी है, जो हमेशा वाटर की प्रेजेंट में ही निकलता है. ठीक है, अब जैसे हमारा कोई ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl का, प्लस हम ऐड करेंगे इसमें वाटर, तो क्या बन जाएगा? एक तो H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. तो ये जब हाइड्रोनियम आयन है, ये भी हमारा उससे तो बनता है H और H2O से. अब H आयन इसका निकला और H2O हमारा ये, तो जब ये दोनों मिक्स हुए तब हमारा हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि एसिड ने अपना एसिडिक बिहेवियर शो किया. ठीक है, अब बात होती है कि कौन कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड कौन से हैं. वैसे मैं आपको बता चुका एसिड हमारे कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से वीक होते हैं. मिनरल स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑर्गेनिक वीक होते हैं. अब इन्हीं के बारे में थोड़ा और हल्का सा डिस्कशन करना है हमें. एसिड्स स्ट्रॉन्ग और वीक. स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा हमारा? जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. लार्ज अमाउंट, ये हमने क्योंकि डिस्कस नहीं किया था, हाइड्रोजन आयंस वो स्ट्रॉन्ग है, जिसमें कम है वो वीक है. इसमें हमारे जब ये तो अब लार्ज अमाउंट कैसे प्रोड्यूस हुआ और कम कब प्रोड्यूस होता है? लार्ज अमाउंट तब प्रोड्यूस होगा जिसमें हमारा एसिड इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड.
आयोनाइज का मतलब आयंस में पूरी तरह से ब्रेक हो रहा है, वो हाइड्रोजन आयंस सारे इजीली लिबरेट हो रहे हैं। पर वीक कौन सा होगा? जिसमें एसिड पार्शियली आयनाइज्ड, वो होगा हमारा वीक एसिड। ठीक है, आपको स्ट्रॉन्ग के एग्जांपल्स पता है। स्ट्रॉन्ग में एसिड में आता है हमारा HCl, H2SO4, ये कंप्लीटली आयनाइज हो रहे हैं। वीक में हमारा आता है एसिडिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। ठीक है, ये हमारे वीक एसिड हैं क्योंकि ये पार्शियली आयनाइज हो रहे हैं। और तो ये था हमारा स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का। अब जो स्ट्रॉन्ग है वो क्या रिफर कर रहा है? मैंने आपको बताया कि कंप्लीटली आयनाइज, तो यानी स्ट्रॉन्ग रिफर करता है हमारा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन से, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या, कि कितना हमारा वो इजीली आयंस में टूट रहा है। ठीक है, अब क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन टूट रहे हैं इसलिए हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब जो ये एक प्रॉपर्टी है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं हमारे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिएक्ट जो मेटल के साथ वगैरह, मेटल या मेटल कार्बोनेट, जो भी हमने रिएक्शन पढ़ी थी कल एसिड्स की, वो प्रॉपर्टीज उनमें वो ये स्ट्रॉन्ग एसिड जल्दी दिखाता है। दे रिएक्ट रैपिडली विद किसके साथ? हमारे मेटल हो गया, मेटल कार्बोनेट्स हो गया, इन सब के साथ। एज कंपेयर टू वीक एसिड, वीक एसिड बहुत धीरे करता है, शोज स्लो प्रोसेस, धीरे हमारी प्रोसेस में टेक प्लेस होती है। अब ये तो हमने टॉपिक पढ़ लिया। अब अगला टॉपिक हमारा आता है बेस का, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, बेसिस। तो बेसिस क्या होते हैं? एसिड्स तो अब हमारा पोर्शन खत्म हो गया। बेसिस हमने एसिड क्या पढ़ा था? एसिड्स क्या है? जिनका सोर टेस्ट है। तो बेसिस क्या है हमारे? जिनका बिटर टेस्ट है। सब्सटेंसेस विच हैव ए बिटर टेस्ट, बिटर मतलब कड़वा टेस्ट होता है, और दे टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, पेपर टू ब्लू। तो ये होते हैं हमारे बेस। जो बेस होते हैं हमारे, दे आर केमिकली द अपोजिट्स ऑफ एसिड्स, केमिकली द अपोजिट्स ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो अब जब बेस को एसिड में ऐड करते हैं तो ये जो एसिड का इफेक्ट होता है ना, वो उसे कम कर देता है। ठीक है, आपने वैसे घर पे भी ये देखे होंगे, अपने बेसिस जैसे कास्टिक सोडा, या कास्टिक सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा, ये सब बिटर होते हैं टेस्ट में। आपने वैसे वॉशिंग सोडा को टेस्ट नहीं किया होगा, पर ये सब बिटर होते हैं टेस्ट में। और इनकी एक ये भी और खासियत होती है बेसिस की, दे जब हम उन्हें टच करते हैं तो सोपी टच आता है उनका। ठीक है, सोपी टच यानी स्लिपरी होते हैं बहुत ये छूने में। तो ये हम होते हैं हमारे बेस। अब जब बेस को ऐड करते हैं हम एसिड में, तब एसिड का इफेक्ट वो न्यूट्रलाइज कर देता है। इफेक्ट ऑफ एसिड, ठीक है, बेस को एसिड में ऐड करने से वो उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देता है। अब जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स हो गए, मेटल हाइड्रोक्साइड्स हो गए, ये सब हमारे बेस होते हैं। ऑल दीज आर बेसिस। ठीक है, अब जैसे कोई हम मेटल ऑक्साइड ले लें, मेटल हम ले लें जैसे सोडियम, और उसका ऑक्साइड आ गया हमारा Na2O, सोडियम ऑक्साइड, तो ये भी हमारा एक बेस है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, दे आर ऑल बेसिस। अब बेसिस के अंदर एक और उनकी कैटेगरी आती है, दैट इज एल्कली। एल्कलीज क्या होते हैं? दे आर वाटर सॉल्यूबल बेस। जो बेस वाटर में सॉल्यूबल हो इजीली, दे आर एल्कली।
जनरली जो हमारे बेसिस होते हैं वो इजीली डिसॉल्व नहीं होते वाटर में, कुछ हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एल्कली, जो कोई बिना रिएक्शन के भी हो जाते हैं इजीली वाटर में डिसॉल्व। ठीक है, तो अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज नोन एज एल्कली। कुछ वाटर सॉल्युबल बेस हमारे हो गए जैसे सोडियम के NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा हमारा हो गया KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे हमारे एल्कलीज हैं या वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं हमारे। हमने आज ये टॉपिक पढ़ा व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, ये हमारा पहला ही आज का टॉपिक था। अब हम बात करते हैं व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। ठीक है, बेसिस हैव इन कॉमन, तो जो हमारे सारे बेसिस होते हैं उनमें कॉमन होता है द प्रोडक्शन ऑफ OH आयंस। अब हमारा उसमें क्या था, प्रोडक्शन ऑफ H आयंस, वो कब हो रहे थे हमारे, जब हम वाटर में किसी एसिड को डिसॉल्व करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी जब बेस को हम वाटर में ऐड करते हैं या डिसॉल्व करते हैं तो हमारा OH आयन प्रोड्यूस होता है। OH हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं इसे। वो जैसे हमारा हाइड्रोजन आयन था, ये है हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे हम ले लें NaOH जैसे हमारा, और हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया तो हमारा क्या बनेगा, Na आयन पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन, तो यानी सोडियम के हमारे आयन आ गए और ये हमारे हाइड्रोक्साइड आयन्स आ गए। तो ये सब हमारे होते हैं प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो वो हमारे सारे बेसिस में कॉमन होता है। ठीक है, तो ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है सारे बेसिस की, या एल्कली कह लें जो वाटर सॉल्यूबल हैं तभी हम रिएक्शन करवा पा रहे हैं, तो जिससे हमारा OH आयन निकलता है। अब बेस भी हमारे दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। जैसे अभी पढ़ा, स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा हमारा, जिसमें H आयन ज़्यादा निकलता है, और वीक जिसमें H आयन्स कम निकलते हैं। बेसिस में वही जिसमें OH आयन्स ज़्यादा निकलते हैं, यानी कंप्लीटली आयनाइजेशन हो जाता है, कंप्लीट है इसमें, और इसमें पार्शियल। वीक में कम OH आयन्स निकलेंगे और इस पर ज़्यादा OH आयन्स निकलेंगे। तो ये दोनों में फ़र्क होता है स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस में। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल आ जाते हैं NaOH और KOH, ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल होते हैं। वही हमारे अगर वीक बेस की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ये सब हमारे वीक बेस में आते हैं। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। एक बार इसे अच्छे से रिवाइज करिएगा। कल हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई रिएक्शंस भी आएंगी उसमें, तो उसे हम कल पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपका कोई भी फीडबैक हो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड इफ पॉसिबल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।